यही है रियल यूज़ ऑफ जेसीबी, बुलडोज़र का। जब ऊपर से एवलांच हो, रास्ता टूट जाए, तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा इसका इसी काम के लिए यूज़ होता है। साबित हुआ है। अब इसी फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार कार्रवाई कर रही है। दो बुलडोजर के दमदार प्रहार से इस घर को जमींदोज किया जा रहा है। आसपास पुलिस भाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। अंकल जी, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ देख तो रहा, और क्या हो रहा मुझे नहीं पता है ना, मैं अभी आया हूँ। अभी आया तो देखो देख के पता चल जाएगा ऑटोमेटिक क्या है नहीं है। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है अब यहीं के डेमोलिशन किस चीज़ को लेकर से। ये लीगल कंस्ट्रक्शन है सारा। बरकरार है क्योंकि बुलडोजर चलने से लोगों के जीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है, लेकिन लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा। This is what was happening a few weeks ago in New Delhi, the capital of India. The woman among the rubble with her children is Hanifa. A kebab stall, which was her only source of income, was destroyed during a demolition drive carried out by the North Delhi Municipal Corporation, controlled by the ruling Bharatiya Janata Party. मगर रैंक अच्छा बताने के लिए भ्रामक तरीकों का सहारा लिया जाए या कोई नहीं चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में कह दिया कि उनकी सरकार के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142वें नंबर से 63वें नंबर पर आ गया, यानी तरक्की कर गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता को यह नहीं बताया कि विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बंद कर दी है। हुआ यह था कि 2018 और 2020 के इसके डेटा में कई तरह की धांधलियां पकड़ी गई। अब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद है, पहले के 3 साल की रैंकिंग का डेटा ही गड़बड़ है, तब क्या प्रधानमंत्री को विश्व बैंक की इस रैंकिंग का जिक्र करना चाहिए? आखिर इसकी क्या मजबूरी है कि जो रैंकिंग संदिग्ध है, उसमें धांधलियां पकड़ी गई हैं, बंद की जा चुकी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री जामनगर की जनता को क्यों दे रहे हैं? यह खबर न जाने कितनी जगह छपी होगी, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, लोग रटते रहेंगे। इस तरह से एक आधारहीन तथ्य बनकर पब्लिक स्पेस में जगह बना लेता है। 5-6 वर्ष मेहनत करी ने અત્યારે આપણે દોડતા 63 પર પહોંચી ગયા છીએ અને હજુ જોર લગાઈશું તો 50 થી નીચે જઈને રહીશું પહેલા। आखिरी पंक्ति में प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी हम और ज्यादा जोर लगाएंगे तो भारत की रैंकिंग 50 के ऊपर पहुंच जाएगी, जबकि यह रैंकिंग बंद कर दी गई है। क्या प्रधानमंत्री ने कुपोषण को लेकर कहा कि और जोर लगाएंगे तो हमारी रैंकिंग ठीक हो जाएगी? क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? Super Slow Motion is a great way to add an instant wow factor to your productions. It allows you to create breath. जब सरकार को अच्छा लगता है तो वह इन्हीं संस्थाओं की रैंकिंग को गले लगा लेती है, जब इनकी बात पसंद नहीं आती तो उसे खारिज भी कर देती है। रवीश कुमार रैंकिंग की 63वें नंबर पर आ गया। भारत के प्रधानमंत्री का झूठ खुलता है गुजरात के चुनाव में। जिस तरह का झूठ बोल करके आते हैं गुजरात के मतलब भाषण में देते हैं, और किस तरह का झूठ बोलने का उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। गाए बेगाए, चाहे राफेल पर हो चाहे भ्रष्टाचार पर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉन्फिडेंस झूठ। आपने पहला शॉट में एक जेसीबी को देखा जो किस काम में आता है, बुलडोज़र। फिर आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अंडर बीजेपी रूल आपने बुलडोज़र का यूज़ देखा। एक रेपिस्ट का घर तोड़ा जा रहा है, फिर जिन्होंने पत्थर फेंका उनका घर तोड़ा जा रहा है।
फिर ये कहा जा रहा है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो कौन तोड़ेगा इसको? जो लोगों ने इनको कंस्ट्रक्शन करवाने में हेल्प किया, मतलब इंजीनियर्स, जो लोग इसका परमिशन देते हैं ये घर बनाने का, सिर्फ उनके हाथ में ये पावर होता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। गवर्नमेंट इनका व्यवहार करता है ताकि देश चले। सोचिए आप प्लेन चला रहे हैं, आप एक ड्राइवर है, आपको उतार कर कोई बीजेपी कहता है हम अब प्लेन चलाएंगे, तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। सोचिए आप एक ट्रेन चला रहे हैं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आके कहता है ना ना हम लोग अभी देश चला रहे हैं तो हम लोग अभी ट्रेन भी चला देंगे, वो ट्रेन भी क्रैश हो जाएगा। जो कि हमने देखा भी, जो लॉकडाउन में कितने सारे ट्रेन कहीं पहुंचना था कहां जाकर पहुंच गए। ये जो एक्सपेरिमेंट है देश चलाने का, ये सर के अंदर अगर चला जाए वो देश क्रैश कर जाएगा, जो अभी कर रहा है। हम लोगों ने डाटा चोरी करना शुरू कर दिया। डाटा अब होता क्या है? सोचिए दिहाड़ी मजदूर पैदल चल रहे थे लॉकडाउन में घर जाने के लिए, क्योंकि हमारे देश ने ना उनके लिए ट्रेन खोला ना बसेस खोले। 6 महीना ये नाटक चलता रहा। फिर तेजस्वी ने एक चिट्ठी लिखा, सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा, तब जाके ट्रेन का दरवाज़ा खुला उनके लिए, वो भी डबल ट्रिपल दाम में। सोचिए जिस देश का इनकम बंद हो जाए उस देश के पीएम टिकट का दाम बढ़ा रहे हैं, तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको लूटा जा सके। वही खजाने से, वही पैसे से, वही टैक्स के रुपये से सेकंड पार्लियामेंट बन सके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन सके। आप ये सोचिएगा, इतना नेशनलिज्म का बात करते हैं तो हमारे देश में नेशनलिज्म क्यों नहीं है? लोग बाग एक दूसरे को देखकर हंसते क्यों हैं? जात पात का लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि देश में नेशनलिज्म नहीं है और सब कुछ है। आपके अंदर जो हेट्रेड है, आपको कह रहे हैं जो घर में बैठ के ये टीवी देखेंगे, उनके अंदर जो हेट्रेड है, बीजेपी इसको बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी कर चुका है। इसको साइकोलॉजी कहते हैं। आप अपने बच्चे के झूठ को जैसे छुपाते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट का झूठ भी आपको झूठ नहीं लगेगा। इसके कारण बीजेपी झूठ बोलकर निकल सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो भी गवर्नमेंट में है अभी अंडर ओथ, जो हम सच के सिवा और कुछ ना बोलेंगे। हिजाब लेकर सोचिए सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। ये लेके नहीं चल रहा है कि तेल का दाम 110 क्यों है, वो 70 क्यों नहीं है, पैसे का भाव 82 प्लस क्यों हो गया है, वो 60s में क्यों नहीं है। हमारे देश का जो सर्कस अभी चल रहा है, इसी सर्कस में आप डूब जाइएगा 2023 में, 2024 में आकर आपका घर भी आपका रहेगा क्या नहीं, ये डाउट है। क्योंकि बीजेपी को मालूम है 23 करोड़ जनता को अगर बुद्धू बनाया जाए, अगर वो घर में बैठ के ये सोच ले जो 110 रुपया इज़ ओके, बैंक के लाइन में खड़े होकर नेशनलिज्म भी प्रूव किया जा सकता है, तो डीमोनेटाइजेशन भी आपके लिए सच ही होगा। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे देश में टेररिज्म भी बढ़ा, आपका ब्लैंक नोट भी बढ़ा, माने जाल नोट भी बढ़ा। इसको ये लोग ना रोक पाए, इसलिए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जो ये केस करके क्या फ़ायदा महाभारत लिख के भी नहीं था, ना गीता लिख कर था। हमारे देश में ये बुक्स पढ़ के भी किसी में कोई चेंज नहीं आया, ना रामायण पढ़ के आया। तो हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को देश चलाना नहीं आता है। अगर देश चलाना आता तो हर काउंसिलर के साथ हर पाड़ा में कमेटी होता, हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अगर देश चलाना आता, हमारे देश के जो निर्भया फंड है कैलाश सत्यार्थी के साथ, और जो लोग भी हमारे देश में सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ताकि लड़की लोगों का प्रचार नहीं हो, किडनैपिंग नहीं हो। हर पुलिस स्टेशन में कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहते, उनके लॉयर्स रहते, तब हमारे देश में लड़की का प्रचार नहीं होता, किडनैपिंग नहीं होता, ऑर्गन ट्रेड नहीं होता। सोचिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये ऑर्गन ट्रेड का पेट काटा जा रहा होगा। आज तक गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ही नहीं लिया जो हर हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर जरूर रहे, जिसके निगरानी में ऑपरेशन होगा, ताकि जो भी पेशेंट अंदर आ रहा है वही पेशेंट बाहर निकल रहा है। तो ये सच भी नहीं मालूम है, क्योंकि गरीब का आवाज़ पहुंचाने वाला ऐसा कोई चैनल हमारे देश में अभी तक हुआ ही नहीं है। हर हॉस्पिटल के अंदर एक लोकल यूट्यूबर को भी इंस्टॉल नहीं किया गया, ताकि 25 आदमी घुसे 25 आदमी निकले, तो ना कि 24 आदमी निकले, एक आदमी हवा हो गया इंडिया के मैप से। क्योंकि हम लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे देश में कितने लोग जिंदा रहकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और मरने के बाद हॉस्पिटल से निकलते हैं। इनका डाटा क्या होगा? हमारे देश में अभी भी ये डाटा है ही नहीं। इसलिए कोई भी सच हमारे देश में आपके सामने आएगा नहीं।
क्योंकि अभी भी देश का बेसिक स्ट्रक्चर में ही ढीलापन है। इसलिए कोई भी पीएम, इसके बाद भी जो पीएम आएंगे वो भी झूठ बोलकर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पाड़ा में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। आप ही को नहीं मालूम है जो आपके पाड़ा में जो लोग रहते हैं वो आपके किस काम में आएंगे। हम लोग डेवलपमेंट का चैनल है, इसलिए ये क्वेश्चन रेस करें। इसके लिए हमारे देश के पीएम, होम मिनिस्टर, ये लोग सिर्फ दायी नहीं है। अगर 2023 में हमारे देश का इकोनॉमी डूबता है, उसका रीज़न आप भी होंगे। हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग सोशल कैपिटल तैयार करने में काफ़ी सारे हेल्प कर रहे हैं। आज हर पूजा मंडप में तो नहीं, बट कुछ पूजा मंडप में पूरा इंडिया में सोशल कैपिटल बनाया गया। पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक जमा करके उसको 3 डबल दाम में बेचकर ये लोग फादर मदर के पास खड़े हो रहे हैं। जगद्धात्री पूजा में भी हमारा यही इनिशिएटिव है। अगर भारतवर्ष का इंसान चाहे, सिटीज़न चाहे, जो वोट देता हो, नहीं भी देता हो, 5 साल का बच्चा क्यों ना हो, 90 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो, हमारे देश को बचा सकते हैं। इकोनॉमी को अगर बचाना है तो इकोनॉमिक को ही पकड़िए जो ज़बरदस्त अपने हाथों से। आपके पाड़ा में महीने में एक दिन एक होइए, सब कुछ डोनेट करके या तो मेंबरशिप देकर। हो सकता है आप किसी सिख गुरुद्वारा के माध्यम से ये कर सकते हैं, किसी मंदिर के माध्यम से कर सकते हैं, किसी मस्जिद के माध्यम से कर सकते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं, कोई नेशनल पार्टी के पार्टी ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे देश में झूठ बोलना ही एक स्तंभ हो गया, इसलिए चारों स्तंभ अभी टूट रहा है। मेकिंग ऑफ 5th पिलर सिटीजन्स लोग का राइज हो रहा है। चैनल कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। हमने आपको दिखाया बुलडोज़र का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। जिस देश के पार्टी कोर्ट का राय नहीं लेकर घर तोड़ रहे हो, वो आपका घर भी तोड़ेंगे, वो देश को भी तोड़ देंगे। हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक क्रिमिनल बन गए हैं घर के अंदर बैठकर। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने का जगह यूट्यूब ने आपके लिए बना के रखा है। एंड थैंक्स टू देवाशीष चक्रवर्ती जो ये कह रहा है, जो हमारा चैनल को देखिए, क्योंकि हम लोग वो बात कर रहे हैं जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भी बोलिएगा, आप भी देश के लिए खड़े होइएगा। जिन लोगों ने देश के लिए शहीद हुए, उनका सोच लेकर हम लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मूर्ति बनाने के सिवा। अगर वो आपके दिल में हैं, इधर हैं, तो हर महीना एक दिन देश के लिए दीजिए और उसको वीडियो करके व्हाट्सएप के माध्यम में भेजिए। किसी यूट्यूबर के साथ जुड़कर हमारे देश को रास्ता दिखाइए। धन्यवाद। दीवारें ऊंची हैं, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव में छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी के जंग।